Hey everyone, so our next medicine is Ambrogracia. ये एक नोसोड है. ओके, इसका कॉमन नेम एम्बरग्रिस. सोर्स तो ये मॉर्बिड सिक्रेशन ऑफ वेल इसका सोर्स है. इसके बारे में हम देखेंगे. मॉर्बिड सिक्रेशन ऑफ वेल, ठीक है. स्पर्म वेल एक स्पीशीज़ है. टेम्परामेंट बिलियस एंड नर्वस टेम्परामेंट का होता है पेशेंट. एंड माइजम सोरिक एंड साइकोटिक माइजम का होता है. सोरिक साइकोटिक माइजम का. एंड प्रूवर, इसके प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन है. तो ये हो गया. इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. एक शॉर्ट मेडिसिन है, ये बहुत लॉन्ग नहीं है, इसके लिए इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, ये जो एक मॉर्बिड प्रोडक्ट है एम्बरग्रिस, ये एक स्पर्म वेल जो स्पीशीज़ है उसके बेली के अंदर पाई जाती है, ठीक है. और ये जो स्पर्म वेल है यूजुअली ये ईस्टर्न सीज़ में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, मतलब मिलते हैं वहाँ पे. एंड 1827 में इसको होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय हैनीमैन. तो इन्होंने 1827 में इसको इंट्रोड्यूस किया था होम्योपैथी में, ठीक है. सो ये हो गया. इसका कॉजेशन की बात करें तो ड्रॉट ऑफ एयर के कारण कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उस केस में ये इंडिकेटेड है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं अगर, तो ऐसे लोग जो कि पतले दुबले हों, ठीक है, या बच्चे या ओल्ड पर्सन, उसमें इंडिकेटेड है. ऐसे लोग जिनकी फिंगर नेल्स काफ़ी ब्रिटल होती है एंड टेम्परामेंट बिलियस होता है, नर्वस होता है, माइजम सोरिक और साइकोटिक माइजम के होते हैं. एंड अगर हम मेंटल स्टेट का बात करें तो ऐसे लोग जो कि अकेले नहीं रहना चाहते हैं और लोगों के बीच में भी डर रहता है, ठीक है, ऐसे लोग जिनको लोगों के बीच में डर लगता है और वो अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है, अकेले रहना चाहेंगे. और ऐसे बच्चे ना जो और लोग के सामने बिल्कुल मतलब टिमिड टाइप के होते हैं, बैशफुल होते हैं, एम्बैरेस हो जाते हैं जल्दी में, वैसे लोगों में. और बाकी इनको ऐसा भी लग रहा होता है कि टाइम धीरे धीरे पास हो रहा है. मेमोरी इम्पेयर्ड होती है ऐसे पेशेंट में. सो ये हो गया. एंड गाइडिंग सिम्टम अगर हम देखें, गाइडिंग सिम्टम में एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो जो स्टूल भी ना वो पास नहीं करते आसपास अगर लोग हो तो, ठीक है. सो द प्रेजेंस ऑफ अदर इवन द नर्स इज़ अनबियरेबल ड्यूरिंग स्टूल. इतना ज़्यादा बैशफुल, इतना ज़्यादा टिमिड होते हैं ये लोग. और अगर सेम चीज़ है, सेम सिम्टम है, बट अगर यूरिन पास नहीं कर पा रहा है लोगों के बीच तो वो नैट्रम्यूर में है, ठीक है. आप देख सकते हो उस मेडिसिन में जाके. सो ये हो गया कि वो स्टूल पास नहीं कर पाता अगर आसपास लोग हैं तो. इसमें ल्यूकोरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें ब्लूइश वाइटिश कलर का ल्यूकोरिया, स्पेशली नाइट में अगर हो रहा है तो. डे टाइम में हमने एलुमिना पढ़ा था रिसेंटली ही. अगर नाइट टाइम में है तो एम्ब्राग्रेशिया इंडिकेटेड है, अगर ब्लूइश वाइटिश कलर का है तो. एंड इसमें मेट्रोरेजिया भी है. और मेट्रोरेजिया का सिम्टम कैसे लिखा है इसमें, ऐसे लिखा है डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट अलोंग वॉकिंग आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल, ठीक है. सो ये हो गया. बिटवीन पीरियड है तो मेट्रोरेजिया हो गया. आफ्टर एक्सीडेंट के बाद अगर डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड का, उसमें इंडिकेटेड है चलने के कारण, या कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के कारण अगर वेसल डैमेज हो गया कुछ है उसके बाद अगर ब्लड हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस केस में भी इंडिकेटेड है. नाउ इसमें रेन्यूला भी है. ये सेम चीज़ जो है रेन्यूला विथ फेटेड ब्रेथ, हमने थूजा में भी पढ़ा था, ये हम पढ़ेंगे आगे. ये हो गया. एंड इसमें कफ भी देखा जाता है, ठीक है. कफ जो है बहुत सडन आएगा, ठीक है. वॉयलेंट पैरोक्सिज्म है, स्पाज्मोडिक है, एंड इरिटेशन और हॉर्सनेस के साथ आएगा. और जब भी बोलेगा या मतलब एग्रावेशन कब है तो आपका बोलने के दौरान, जोर से पढ़ने के दौरान है, ठीक है. सो ये हो गया. और अगर सुबह के टाइम पे कफ होगा तो एक्सपेक्टोरेशन के साथ होगा, और शाम के टाइम पे एक्सपेक्टोरेशन के साथ नहीं होगा.
एंड कफ जो है म्यूज़िक से एग्रावेट होता है। कुछ सिम्टम है कि काफ़ी सेंसिटिव होता है वो। एंड पेशेंट कैसा आएगा क्लिनिक में, तो अगर हम एम्ब्राग्रेशिया की एक पेशेंट देखें, जैसे कि कोई एक लेडी है, यूजुअली वो लीन थिन होगी, काफ़ी कॉन्स्टिपेशन लेके आएगी, मार्क्ड कॉन्स्टिपेशन, एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही होगी, ठीक है, मेट्रोरेजिया से सफ़र कर रही होगी, एंड प्रूराइटिस वल्वा होगा, इचिंग हो रहा होगा, ठीक है, या निम्फोमेनिया भी आपको मिल सकती है पेशेंट। एंड कफ के केस में कैसा होगा पेशेंट, हमने लेडी देखा, हमने पेशेंट देखा, हमने कफ के पेशेंट देखते हैं। कफ के पेशेंट कैसे आएंगे, तो ऐसे जो कि एकदम बार्किंग कफ लेके आएंगे, ठीक है, और एग्रावेशन पूछेंगे तो कोई भी नॉइस से, म्यूज़िक से, बोलने से या पढ़ने से, या आसपास अगर लोग हैं उस कारण एग्रावेट हो रहा है तब, या मॉर्निंग एग्रावेशन हो रहा है, ठीक है, ये मॉर्निंग में एक्सपेक्टोरेशन के साथ आ रहा है और शाम में एक्सपेक्टोरेशन नहीं हो रही है कफ में, इस कारण हॉर्सनेस के साथ एसोसिएटेड है, तब तो कफ के केस में इंडिकेटेड होगा। तो ये हो गया आपका। अब अगर हम कंपैरिजन देखें तो हमने कफ तो देख ही लिया, फॉस्फोरस में भी कफ है। उसमें क्या है कि अगर गर्म से ठंडी जगह में जा रहा है तो उसमें एग्रावेशन देखने मिलेगा। एंड अगर हम इसके कफ की बात करें तो हम हायोसाइमस का कफ भी देख सकते हैं कि उसमें भी बहुत तरह का एग्रावेशन, जैसे कि जब भी लाई डाउन करेगा एग्रावेशन होगा, खाएगा तब एग्रावेशन है कफ में, ड्रिंकिंग के दौरान, टॉकिंग के दौरान, सिंगिंग के दौरान उसमें एग्रावेशन है, और आराम कब है, तो जब बैठेगा तो तब उसको आराम है। एंड एम्ब्राग्रेशिया में भी हमने देखा टॉकिंग, रीडिंग, इन सब के कारण उसको एग्रावेशन है, म्यूज़िक से एग्रावेशन है, आसपास लोग हैं तो एग्रावेशन है, तो इसमें डिज़ायर है, उसको अकेला रहना पसंद है ताकि कोई उसकी बैशफुल या उसका टिमिडनेस नहीं देख पाए, ठीक है। एंड अगर हम थर्मल रिएक्शन की बात करें तो एम्ब्राग्रेशिया एक हॉट पेशेंट है। सो कैलकेरिया कार्प भी अगर हम देखें तो वो चिली पेशेंट है। एम्ब्राग्रेशिया में उसको कॉन्स्टिपेशन है तो उसको बहुत वर्स फील हो रहा होता है, बट कैलकेरिया कार्प में उसको अच्छा लग रहा होता है। तो ये हो गया। एंड एम्ब्राग्रेशिया में क्या है कि वो और लोगों के सामने प्रेजेंस ऑफ अदर में कुछ भी नहीं कर पाएगा, बट कैलकेरिया कार्प में क्या है, वो लिख नहीं पाएगी दूसरे के प्रेजेंस में, मतलब उसको लगेगा कि कोई उसके बारे में जान लेगा या उसको ये नहीं आता है ऐसा। बट एम्ब्राग्रेशिया में क्या, वो बहुत शाय है, टिमिड है, एम्बेरस हो जाता है जल्दी में। तो ये चीज़ें हैं। एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एक्ट करता है, स्पाज्मोडिक कफ कॉज करता है विद एक्सपेक्टोरेशन और विदाउट एक्सपेक्टोरेशन। ये फीमेल जेनाइटेलिया पे भी एक्ट करता है, जहाँ पे ये मेट्रोरेजिया और ल्यूकोरिया प्रोड्यूस करता है, और न्यूट्रिटिव फील्ड में भी एक्ट करता है, जिसके कारण पेशेंट लीन थिन देखने मिलता है। एंड थेराप्यूटिक्स की बात करें, थेराप्स की, तो मेट्रोरेजिया के केस में इंडिकेटेड है, ल्यूकोरिया के केस में कफ, वूपिंग कफ, रेन्यूला, फेरेंजाइटिस एट्सेट्रा। एंड पोटेंसिस, तो अकॉर्डिंग टू ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट पोटेंसिस आप डिसाइड कर सकते हैं। सो विद दिस एम्ब्राग्रेशिया हमने कवर किया। ये बहुत छोटी रेमेडी थी, ये एक नोसोड है, इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे स्टूल इंपॉर्टेंट है कि आसपास के लोग अगर रहें आसपास तो नहीं कर पाएगा, ल्यूकोरिया इंपॉर्टेंट है, मेट्रोरेजिया इंपॉर्टेंट है, रेन्यूला कफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया। थैंक यू वेरी मच।